जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं निरंजन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के जो क्वेश्चन रहने वाले हैं जी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब से जरूर करिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, पहला कि पृथ्वी पर यानी कि जो पृथ्वी का आयु का निर्धारण है किसके माध्यम से किया जाता है। तो दोस्तों यूरेनियम जिसे कहते हैं यूरेनियम डेटिंग, इससे पृथ्वी की आयु का निर्धारण किया जाता है कि पृथ्वी कितने साल पुरानी है। और दोस्तों जब कोई धातु खोजी जाती है तो उसे C14 जिसे कहते हैं उसके कार्बन डेटिंग जिसे कहते हैं उससे किया जाता है उसका मापन। क्वेश्चन मूव करता है अगला कि दूसरा किस संलयन द्वारा सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है। तो दोस्तों नाभिकीय संलयन होता है, यह सूर्य में ऊर्जा उत्सर्जित होती है नाभिकीय संलयन द्वारा। क्वेश्चन 3 है कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करने वाले पदार्थ क्या हैं। तो दोस्त ये ग्रेफाइट हो जाएगा, कैडमियम की छड़ें तथा भारी जल। तो दोस्त ये मंदक का कार्य या विबंधक का कार्य करता है भारी जल जिसे DTU कहते हैं। ग्रेफाइट कैडमियम की छड़ें हो जाएंगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि लोहे पर जंग लगना क्या है। दोस्त इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया कहलाती है। जंग पर क्षमा चाहूँगा, लोहे पर जंग लगना, जंग पर लोहा नहीं लगता है तो लोहे पर जंग लगती है, ठीक है। क्वेश्चन मूव करता है अगला कि क्वेश्चन है कि नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। जो नीला लिटमस पेपर होता है वह लाल कर देता है अम्ल को, ठीक है। क्वेश्चन 6 कि लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है तो दोस्त क्षार। अब दोस्त लाल की बात कर रहा है, अब नीले को जो लाल करता है उसे अम्ल कहते हैं और जो लाल को नीला करता है उसे क्षार कहते हैं, जिसे भस्म के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन है कि भस्मों का स्वाद किस प्रकार का होता है। तो दोस्त जो भस्म होता है उसका स्वाद होगा खट्टा, भूलना नहीं है, खट्टा होता है, खट्टा, ठीक है। किसने pH मान का निर्धारण किया। तो दोस्त ये सोरेन पेडर लॉजिस्टर सोरेनसन था। इसने दोस्त आई थिंक मुझे याद आ रहा है 1800 कुछ की बात है, 1834 शायद कुछ है ऐसे करके, अगर याद आ जाएगा मैं बता दूंगा। तो दोस्त सोरेनसन एक व्यक्ति था, उसने pH जो वैल्यू है इसका जो रिएक्टर स्केल है उसका निर्धारण किया था। नेक्स्ट करता है क्वेश्चन की करजन वायली की हत्या किसने की थी। तो दोस्त मदन लाल जो ढींगरा थे इन्होंने करजन की हत्या की थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा हिस्ट्री का कि सिरके में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो दोस्त सिरके में एसिटिक अम्ल जिसे CH3COOH के नाम से जानते हैं, एसिटिक अम्ल जिसे सिरका भी कह सकते हैं। क्वेश्चन है कि अम्लीय घोल का pH जो वैल्यू होता है वह कितना होता है। तो 7 से कम होगा दोस्त, कि जो अम्लीय घोल का जो pH होता है वह 7 से कम होगा। इससे ऊपर जाएंगे तो वह कैसा होगा, क्षारीय होगा। दूध का pH मान कितना होता है। तो दोस्तों 6.4 होता है, यह होता है दूध का। अगर रक्त का पूछ ले कि रक्त का pH मान होगा तो 7.4 हो जाएगा। क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। इसकी नियुक्ति दोस्त करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो भारत का राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। क्वेश्चन है कि क्यूबा की राजधानी कौन सी है। तो दोस्त क्यूबा की ये जो क्यूबा हो जाएगा, ये क्यूबा चुकंदर से चीनी बनाने में सबसे अग्रणी देश हो जाएगा। तो क्यूबा चीनी जो चुकंदर बनाता है, यानी कि चीनी से जो चुकंदर से जो चीनी बनाता है ये सबसे टॉप होगा। क्वेश्चन क्या कहता है, इसका आंसर हवाना होगा, क्यूबा की राजधानी। क्वेश्चन मूव करता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, क्वेश्चन पूछ रहा है तो बदरुद्दीन तैयब जी हो जाएंगे। बदरुद्दीन तैयब जी। अगर पूछ ले प्रथम अंग्रेज तो कौन हो जाएंगे, जॉर्ज यूले। प्रथम पारसी पूछ ले तो दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। क्वेश्चन है धन विधेयक केवल कौन से सदन में पेश किया जाता है। तो दोस्तों लोकसभा में पेश किया जाता है धन विधेयक, और धन विधेयक किस अनुच्छेद के तहत करता है आपको बता देना है, ठीक है। क्वेश्चन है कि हड्डियों और दांतों में उपस्थित रासायनिक पदार्थ कौन सा होता है। तो उसमें जो होता है कैल्शियम फॉस्फेट CA3PO4 का होल ट्वाइस।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसका कैल्शियम फास्फेट CA3PO4 का होल ट्वाइस बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि ऐहोल या ऐहोल शिलालेख जो होगा, ऐहोल शिलालेख का संबंध किस राजा से? और दोस्त ये क्वेश्चन पूछता है, इसलिए से मोस्ट इंपोर्टेंट होगा, पुलकेशन द्वितीय का ये शिलालेख हो जाएगा ऐहोल अभिलेख। तो दोस्त सबसे पुराना कौन सा हो जाएगा? तो आपको बता देना है ऐरण अभिलेख। नेक्स्ट है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है? तो राजा धर्मपाल, जो कि पाल वंश से संबंधित हो जाएंगे। राजा धर्मपाल विक्रम विश्वविद्यालय के संस्थापक। क्वेश्चन है कि अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति किससे कम होती है? तो 20 हर्ट्ज से कम होती है, जिससे केवल तरंगों की आवृत्ति कम होती है। क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है दोस्त। पराश्रव्य तरंगे कौन सुनता है? जिसे चमगादड़, ठीक है। और दोस्त आज के क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।